दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और आज हम बताने जा रहे हैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के पूरे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जितने प्रश्न हम बताएंगे कम से कम आपको उतना प्रश्न तैयार होना चाहिए। इनमें से ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनके सॉल्यूशन आप कर पाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं आता होगा। तो आपको बस जो है वीडियो को अंत तक देखना है और आपको जो है उन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। सबसे पहली बात आप समझ जाइए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स दोस्तों चल रहा है। इस क्रैश कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके सामने दोस्तों नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके आप फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कम्युनिकेशन स्किल, ड्राइंग, आपके जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 से चलोगे तो यहाँ पे आपका समांतर श्रेणी आता है। मैं आपको बताऊं कि जो समांतर श्रेणी में अब जो ट्रेंड चला है कि समांतर श्रेणी में आप लोगों के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नॉर्मल प्रश्न बिल्कुल भी अब नहीं पूछे जा रहे हैं। या तो आपके ऐसे प्रूफ करने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका योगफल ज्ञात करने वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो उसका। एक साल आपका ये भी प्रश्न पूछा गया है कि 0.123 में 23 पे बार है तो इसका मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो ऐसा है, आपको अगर समांतर श्रेणी प्रैक्टिस करनी है तो छोटे छोटे सवाल बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करने, क्योंकि छोटे छोटे सवाल एक एक नंबर में आएंगे, वो तो ऐसे ही बन जाते हैं tn = a + n - 1 × d के फॉर्मूले पे। बाकी जो है ये आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि किसी श्रेणी का पीवा पद क्यों है, क्यूवा पद p है तो सिद्ध करना है कि आरवां पद p + q - r होगा। ऐसे प्रश्न, ठीक है। प्रूफ करने वाले जितने प्रश्न है वो तैयार करना है। समांतर श्रेणी में हो गया आपका। उसके बाद अगर आप बाइनोमियल थ्योरम में आएंगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा बाइनोमियल थ्योरम में कुछ पूछा जाता है तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। मध्य पद आपको ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है कि मिडिल टर्म क्या होगा आपके किसी भी प्रसार में। तो x + a⁴n का प्रसार आपके पास दे दिया जाएगा, उसके प्रसार में आप लोगों को मध्य पद ज्ञात करना है। और इसके अलावा आप लोगों को यह भी पूछा जा सकता है कि x⁴ का गुणांक ज्ञात करिए या x⁵ का गुणांक ज्ञात करिए। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी जो 5 नंबर के अगर मैं फिक्स क्वेश्चन के बारे में बात करूं दोस्तों, 5 मार्क्स के अगर हम फिक्स क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सारणिक से आपका एक क्वेश्चन आपका आता है, वो है आपका क्रेमर का नियम, ठीक है। क्रेमर के नियम से आप लोगों को समीकरण को हल करना होता है। 3 समीकरण आपके पास दिए जाते हैं। जैसे कि मैं ये समीकरण जो लिखा हूं, जरूरी नहीं कि ये समीकरण आपके पास हूबहू पूछा जाए, बस इतनी बात जरूर है कि एक क्रेमर के नियम से आपका जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारणिक में एक हल करने से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक प्रूफ करने वाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अलजेब्रा में ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। और क्रेमर के नियम तो एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास एक सारणिक दे दी गई है 1 1 1 abc a² b² c² = a - b b - c और c - a। ये दोस्तों आपके पास दे दिया गया है और यहाँ पे आप लोगों को ये सिद्ध करना है सारणिक से एक क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आता है आपके पास सदिश। सदिश में आप लोगों का ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मान लीजिए कि कोई आपके पास सदिश a दे दिया गया है और सदिश b दे दिया गया है, तो a × b का मान ज्ञात करिए। ये पिछली बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सदिश से आपके एक क्वेश्चन प्रूफ करने वाले भी पूछे जाते हैं, कोई भी आपका प्रूफ पूछा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। एक संरेख वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो बस आपका ये क्या मांगता है दोस्तों, ये सब मांगता है दोस्तों प्रैक्टिस। अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप कोई भी संरेख का क्वेश्चन अगर कर देंगे, a × b ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। अगर आपने 4-5 क्वेश्चन भी एटलीस्ट अगर आपने लगाए होंगे तो a × b का मान आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। बाकी आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे कॉल करके। नंबर आपके सामने है और यहाँ पे दोस्तों पूरी कंप्लीट तैयारी होती है और आप अपने नंबर बेहतर ला सकते हो हमारे साथ क्लासेस को ज्वाइन करके। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें आपसे, तो पोलर फॉर्म भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। पोलर फॉर्म से क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा जाता है। मापांक तथा कोणांक ज्ञात करने से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए पोलर फॉर्म अगर आपको ज्ञात करने की एक बार विधि मालूम हो गई तो चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से पोलर फॉर्म ज्ञात कर सकते हैं। मापांक तथा कोणांक में भी आपका बिल्कुल वही है। डिमावेर प्रमेय में भी आपका बिल्कुल यही है। उसके बाद एक बहुत ही आसान टॉपिक आता है, वो है दोस्तों आपका त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध। पिछली बार इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का, वो भी बहुत सरल प्रश्न था, लेकिन ज्यादातर जो इससे पूछा जाता है दोस्तों वो पूछा जाता है इसका न्यूमेरिकल, मतलब कि आपका प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जिसको आप सॉल्व करें उसके बराबर उसको प्रूफ करना रहता है। तो साबित करने वाले प्रश्न इससे ज्यादा आते हैं, ठीक है।
इनवर्स से अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इनवर्स से वो ऐसा पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूले पे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन आपका मैंने लिमिट से लिखा, लिमिट काफी आसान है, मैंने लगभग सब लिमिट कवर कर दिया है, तो फिर मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है लिमिट का, बस 2 ही क्वेश्चन लिखा। मैं इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि लिमिट वैसे मैंने सारी किताब के प्रश्नों को यूट्यूब पे करवा रखे हैं। उसके बाद आपका मेन गेम शुरू होता है, उसके बाद यहां से अवकलन आता है। अवकलन में एक क्वेश्चन आपका प्रथम सिद्धांत से, एक क्वेश्चन आपका लॉग वाले से, और एक क्वेश्चन आप लोग का दो फलनों के गुणनफल से। उसके बाद आपका ऐसा फंक्शन आता है दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई फलन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस में 6x टू द पावर 4 प्लस में 5x टू द पावर क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 11 अगर आपके पास दे रखा है, तो d2y अपॉन में dx2 या फिर d3y अपॉन में dx3 का मान ज्ञात करना, ठीक है। या फिर आपसे ये कह सकता है कि d4y अपॉन में dx4 आप ज्ञात करिए, मतलब ऐसा कुछ भी आपसे कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है जितनी बार आपका कहा जा रहा है। जैसे कि आप 23 नंबर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, a टू द पावर x से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ के इसके अनुप्रयोग वाले जो दोस्तों क्वेश्चन होते हैं, अनुप्रयोग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है कि आपका एप्लीकेशन आपका ज्यादा पूछा जाता है। एक स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का क्वेश्चन आएगा, कोई स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना रहेगा या फिर अभिलंब का कुछ समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट से क्वेश्चन आता है। ओवरऑल आप ये देखिए कि पूरे आपको सेमेस्टर में सबसे ज्यादा जो फोकस करना है दोस्तों, वो आप लोगों का करना है डिफरेंशिएशन पे, और डिफरेंशिएशन के बाद आपका जो क्वेश्चन है मतलब पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस करना है, वो है आपका सारणिक। ये दो क्वेश्चन, ये दो टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिए, अच्छे नंबर आप लाएंगे बिल्कुल निश्चिंत होकर के। बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि भाई हमें कोचिंग की जरूरत है, आपको सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।